सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरविषये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक दिवसीय साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, परम पूज्य गौरांग प्रिया प्रभु जी की अनुपस्थिति में उनके आदेशानुसार हम भगवत कथा के विषय में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पूर्व हम परम आराध्य भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए कृपा की याचना करते हैं। तत्पश्चात इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद A.C. भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात दृश्य अदृश्य देवी देवताओं और यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं, ताकि आपके आशीर्वाद से हम भगवान और उनके भक्तों के विषय में कुछ बोल पाएँ। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा टॉपिक है जगन्नाथ जी के विषय में सुनेंगे। जगन्नाथ जी का नाम कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने नहीं सुना है जगन्नाथ जी का नाम? ठीक है, एक तो है, तो आज सुन लेंगे। जगन्नाथ, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, वो जगत के नाथ हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, किसी देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसके विषय में हो सकता है सब लोग नहीं जानते हो, परंतु इस पृथ्वी को ही छोड़ो, संपूर्ण जगत के नाथ हैं जो जगतनाथ
उनके विषय में कौन नहीं जानेगा भक्तों। और नहीं जानते हैं तो हमें जानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं और बहुत कृपालु हैं। जब उनके विषय में श्रवण करेंगे तब जानेंगे कि उनके विषय में सुनना कितना महत्वपूर्ण है। प्राय हम इस जगत में अनेक अनेक बातें सुनते हैं, इधर की उधर की। कोई मैच देखने जाता है, कोई मूवी देखने जाता है, वापस आते हैं तब अपने मित्रों के साथ चर्चा करते हैं, उसने क्या बैटिंग किया है, उस हीरो ने क्या रोल प्ले किया है, वगैरह वगैरह। घंटों घंटों चर्चा चलती रहती है, जिसका कोई लाभ होता नहीं हमारे जीवन में। मात्र और मात्र समय का अपव्यय होता है। या फिर दूसरे को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी आगे चलकर उस मूवी को देखे या मैच देखने जाए, ताकि उसका भी धन खर्च हो। कई लोग तो अच्छी नहीं भी हो तब भी जाके बताते हैं हाँ अच्छी थी, ताकि उसका भी पैसा खर्च होना चाहिए, मैं अकेला क्यों फंसूं। परंतु आचार्यगण कहते हैं कि ये जो भगवान की कथा है, भगवान के विषय में श्रवण करने की रुचि है, ये हमारे करोड़ों करोड़ जन्मों के जो पाप है उसको समाप्त कर देती है। और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति हमारा प्रेम प्रकट करती है। आचार्यगण कहते हैं कि मानव जीवन को सार्थक बनाने वाले कुछ मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। धन की सार्थकता धर्म से है। अगर हमारे पास बहुत सारा धन है परंतु उसको धर्म के लिए उपयोग नहीं किया जाता तो वो धन किसी काम का नहीं है। कई लोग होते हैं बहुत धनवान होते हैं परंतु उसके ऊपर काला नाग बिठा के रखते हैं, एक फूटी कौड़ी भी धर्म की बात आती है तो खर्च नहीं करते हैं, और मृत्यु के साथ सारा का सारा धन यहाँ का यहाँ पड़ा रहता है। बड़े शान से सीना चौड़ा करके चलते हैं कि मैं धनवान हूँ, मैं इतने फ्लैट का मालिक हूँ, परंतु जैसे ही मृत्यु होती है उस जो फ्लैट है उसके ऊपर से उसका नेम प्लेट की जगह उसके पुत्र का लग जाता है या किसी और को दान दे देते हैं। तो जीते जी अपने हाथ से दान देने के लिए प्रयास करना चाहिए। धन की सार्थकता धर्म से है और जीवन की विशिष्टता शिष्टता से है। अगर हम जीवन जी रहे हैं परंतु जीवन में शिष्टता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, तो वो पशुओं की भांति जीने से कोई लाभ नहीं भक्तों। और आज का मानव को इस ज्ञान की विशेष आवश्यकता है। मात्र जीने के लिए जी रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, खाने पीने सोने और बच्चे पैदा करने के सिवाय और कुछ विचार आता ही नहीं मन में। जब भी मिलते हैं पता है उस होटल में कितना अच्छा खाना मिलता है, पता है वो पिकनिक स्पॉट घूमने के लिए कितना अच्छा, पता है वो मूवी कौन सी अच्छी है, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। जीवन की सुंदरता चरित्र से है। व्यक्ति कितना ही धनवान है, कितना ही बुद्धिमान है, सारे के सारे गुण हैं, परंतु अगर चरित्र शुद्ध नहीं है तो उसके ऊपर विचार नहीं किया, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। संपत्ति की सार्थकता सेहत से है। अगर धन है परंतु स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या लाभ। इसलिए तो कहा गया पहला सुख निरोगी काया। कई लोग होते हैं जो बहुत धनवान होते हैं परंतु कहीं तो कोने में बैठकर सने खा रहे होते हैं। क्यों? डायबिटीज है, मिठाई नहीं खा सकते। मंदिर की सार्थकता भाव से है। आजकल मात्र मंदिरों को पिकनिक स्पॉट बनाते जा रहे हैं, जाते हैं टंकोरी बजाकर कुछ धन डालकर आ जाते हैं। परंतु अगर तत्व से देखा जाए तो मंदिर वह स्थान है जहाँ पर जाकर हमारे चरित्र का निर्माण होता है। मंदिर वह स्थान है जहाँ पर जाकर हम श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का ज्ञान अर्जित करते हैं। मंदिर वह स्थान है जहाँ पर जाकर भक्तों के साथ बैठते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में श्रवण करते हैं। मात्र और मात्र भागे भागे गए मंदिर में कुछ हुंडी में धन डालकर वापस लौट आना, यहाँ तक सीमित न रखे भक्तों। ज्ञान की सार्थकता आचरण से है। ज्ञान बहुत है, बहुत सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए, परंतु अगर आचरण में नहीं उतारा तो क्या लाभ। जिस प्रकार किसी पहाड़ पर बहुत सारा संदन होता है, वन में बहुत सारा संदन हो, उस संदन को काट कर गधों के ऊपर लाद कर लेके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, परंतु उस गधे को उस संदन की कीमत नहीं पता। उसका उद्देश्य यही है कब शाम होगी और कब मुझे भोजन मिलेगा। तो उसी भांति अगर हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है परंतु उस ज्ञान को हमारे चरित्र में नहीं उतारते हैं, मात्र और मात्र उस ज्ञान से कुछ आजीविका कमाने में उसका उपयोग करते हैं, तो ये गधे की भांति मेहनत हो गया। मात्र उसको बोझा ढोने के लिए उपयोग कर रहे हैं उस धन ज्ञान को। विद्वता की सार्थकता सरलता से है। स्वाभाविक ही जैसे व्यक्ति को ज्ञान होने लगता है, अहंकार पीछा नहीं छोड़ता है। जो व्यक्ति विद्वान होकर भी सरल बना रहे उसका ज्ञान सफल माना गया है। व्यापार की सार्थकता व्यवहार से है।
व्यापार में आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार बनाते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ये आपके व्यापार को आगे की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करेगा। प्रसिद्धि की सार्थकता निरअहंकार से है। जैसे ही जीवन में प्रसिद्धि आने लगती है, लोगों से मान सम्मान मिलने लगता है, एक दो चढ़ावा ले लिया, लोगों के अंदर वीडियो घूमने लगता है, वाहवाही मिलने लगती है, तो स्वाभाविक ही व्यक्ति सीना चौड़ा करके चलने लगता है। परंतु उस समय भी जो व्यक्ति नम्र बनकर घूमे, वो उसका धन है, वो सार्थक है। बुद्धि की सार्थकता विवेक से है। दोस्ती की सार्थकता प्रेम और विश्वास से है। और आज की तारीख में दोस्ती मात्र और मात्र एक दूसरे से लाभ उठाने के लिए ही उपयोग की जाती है। किसी से कुछ प्राप्त करना हो तो मैं सबसे निकट मित्र हूँ तुम्हारा, और जब काम पड़े तो मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, हाँ दूर का रिश्तेदार होगा। तो मित्रता है वो प्रेम होना चाहिए, मित्रता में विश्वास होना चाहिए। इंद्रियों की सार्थकता भगवत सेवा से है। हमारा शरीर बहुत ही हष्ट पुष्ट है, बहुत ही सुंदर है, अगर उसको भगवत सेवा में नहीं लगाए तो ये शरीर एक दिन जीर्ण शीर्ण होकर समाप्त हो जाएगा। हमारे दादा परदादा कहीं आए और चले गए, मात्र दीवार पर उनकी तस्वीरें टांग के रखे हैं भक्तों, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारी कभी मृत्यु नहीं होनी है। अतः इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना चाहिए। जीवा की सार्थकता हरि नाम से है। अगर हम अपनी जीवा पर पूरे दिन अनेक प्रकार की बातें करते हैं परंतु हरि नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जीवा हमारे मृत्यु को बुलावा दे रही है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस प्रकार एक मेंढक खेत में टर्राता है, बोलता रहता है, उसको लगता है कि वो फीमेल मेंढकी को आकर्षित करने के लिए बोल रहा है, परंतु सर्प आता है और उसको भक्षण कर लेता है। उसी बात ही हम पूरे दिन इधर उधर की बातें करते हैं, काल रूपी सर्प प्रति क्षण हमारी ओर आ रहा है और हमें मृत्यु के मुंह में सपेट लेगा। अतः इस जीवा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का उच्चारण करने में करें, तभी हमारा जीवन सार्थक सिद्ध होगा। और भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं, श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जंत्वाहा तेसाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति एक बार भी भले श्रद्धा से या उपेक्षा से भी मुझ श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करता है तो उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में स्थापित हो जाता है। जब भगवान कह रहे कि कोई एक बार मेरे नाम का उच्चारण करता है उसका इतना महत्व है, तो प्रतिदिन जो 16 माला जप करते हैं, प्रतिदिन ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। उनके सौभाग्य की महिमा तो सरस्वती देवी स्वयं भी नहीं कर सकती। कान की सार्थकता श्रवण से है, और ये जो हमारे दोनों कान दिए ना, इसकी सार्थकता कथा श्रवण से है। जो आप सभी यहाँ पर आए हैं उसको सार्थक सिद्ध करने के लिए। अन्यथा ये सर्प, ये जो कान है उसकी तुलना श्रीमद् भागवतम में सर्प के बिल से की गई है। अगर हम कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं तो सर्प के बिल की भांति है, जिसमें जो सुहा होता है वो बिल में रहता है, सर्प उसमें प्रवेश करता है और उसको खा जाता है। उसी भांति अगर हम दूसरों की बुराइयां सुनने में इस कानों का उपयोग करेंगे तो ये हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे। अनेक प्रकार की बुराइयां हमारे हृदय में प्रवेश करेगी और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हम द्वेष, ईर्ष्या, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा हितैषी है, ऐसा लोगों के प्रति घृणा जागृत करते रहेंगे और जीवन इसी चिंता में बीतता रहेगा कि कब उससे बदला लूं, कब इससे को मैं गिराऊं। पूरा दिन जीवन भक्ति में नहीं लगेगा, जीवन एक ही उद्देश्य से लगेगा, दूसरों का अहित कैसे करूं। और जो व्यक्ति कान का सदुपयोग करता है उसके सारे कार्य आसान हो जाते हैं। जितने चर्चा करी उसमें कान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है भक्तों। अगर हम कानों से श्रवण अच्छा करेंगे, श्रवण सही करेंगे, तो बाकी सारे के सारे जीवन के कार्य वो स्वतः ही धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। और जब श्रवण के विषय में भी जगन्नाथ जी की कथा के विषय में कहा जाए तो सोने पे सुहागा है, जो जगत के नाथ हैं। तो ये भूमिका थी। अभी हमें कथा श्रवण करने के लिए अपने आप को तैयार करना है कि कृष्ण कथा सुनने का महत्व क्या है। बाकी सारे के सारे अपने जीवन में हम पालन करते हैं कई जगह पर, परंतु अगर यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं तो हमें ध्यान लगाकर, दोनों कान खुले रख के, आंखें खुली रख के, ध्यान एकाग्र करके इस कथा का श्रवण कीजिए।
कई बार कथा में जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और भटक रहा होता है। उस स्थान पर बैठने के बाद भी कथा में क्या कहा जा रहा है उसे कोई समझ नहीं पाता है। अतः आ ही गए हैं तो ध्यान और कान दोनों खुले रख के ध्यान से सुनिएगा। तो अभी हम सुनेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ। कलयुग में भगवान का 3 रूप में अवतार होता है। प्रथम है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, प्रथम नाम के रूप में, जो हम प्रतिदिन जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। दूसरा भागवत के रूप में भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा के रूप में अवतरित हुए हैं। अगर हम कृष्ण कथा को सुनते हैं तो साक्षात श्री कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। और तीसरा दारू ब्रह्म विग्रह के रूप में, दारू ब्रह्म यहाँ पर पीने वाले दारू की नहीं बात कर रहे, दारू ब्रह्म लकड़ी, यानी कि जगन्नाथ जी लकड़ी से बनते हैं। जगन्नाथ भगवान स्वयं दारू ब्रह्म के रूप में कलयुग में हम पर कृपा करने के लिए अवतरित हुए हैं। भक्तों बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। भगवान के अन्य अवतारों जैसे सतयुग में नरसिंह भगवान, त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और कलयुग में स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर अलग अलग शिक्षाएं प्रदान करी। सत्य युग में तपस्या के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करते थे। त्रेता युग में अनेक प्रकार की यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। द्वापर युग में विग्रह पूजा के रूप में भगवान को प्रसन्न किया जाता था। और आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु कोलकाता प्रांत में प्रकट होकर हरिनाम रूपी साधना का हमें ज्ञान दिया कि हरिनाम के द्वारा हम भगवान को, जो सत्य युग में तपस्या के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और द्वापर युग में विग्रह पूजा से प्राप्त किया जाता था, वही कलयुग में हम हरिनाम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं भगवान श्री जगन्नाथ। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु ने अनेक प्रकार की साधना करने के लिए कहा, अनेक प्रकार के उपवास व्रत तपस्या करने के लिए कहा कि एकादशी का व्रत करना है, रामनवमी का व्रत करना है, जन्माष्टमी का व्रत करना है, नरसिम्हा चतुर्दशी का व्रत करना है। और जब एकादशी आती है तो 2-4 दिन पहले से चिंता सताने लगती है। कई लोग कहते हैं प्रभु जी संडे तो 7 दिन में आता, फिर भी लगता है कि बहुत दूर से आया, और एकादशी 2 सप्ताह में एक बार आती तो भी लगता है बहुत जल्दी आ गई। और आने वाली एकादशी तो निर्जल है। और भी लोग 10-10 दिन पहले प्लानिंग करते हैं, एक दिन पहले ये खाऊंगा, उस रात को ये खा के जाऊंगा, और उपवास खोलने के समय ये खाऊंगा, ऐसे अनेक प्रकार की तैयारी करते हैं। परंतु जगन्नाथ जी के विषय में श्रवण कीजिए भक्तों। भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु हैं। भगवान जगन्नाथ कहते हैं मात्र भोग खाइए, अनेक प्रकार के भोग वितरण करते हैं और दोनों हाथ फैलाकर बैठे हैं, आइए गले लगाने के लिए तैयार हैं। कोई भी पतित से पतित व्यक्ति भी भगवान जगन्नाथ जी को आलिंगन कर सकता है, भगवान जगन्नाथ जी को सेवा कर सकता है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन है कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के लिए अलग से शास्त्र है, वहां के लोगों के लिए अलग नियम है। वो एकादशी को नहीं पालन करते, वहां पर एकादशी को उल्टा लटका के रखा है। परंतु ऐसा नहीं हो कि आप एकादशी को जगन्नाथपुरी चले जाएं, वहां पे उपवास न करें। हम साधक के रूप में तो हमें एकादशी व्रत पालन करना है। जो वहां पर रहने वाले स्थानीय भक्त हैं उनको एकादशी करने का कोई विधान नहीं है, एकादशी को चावल खाते हैं। जो व्यक्ति जितना सक्षम है, हमें यथाशक्ति यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा भोग बनाकर भगवान जगन्नाथ जी को प्रकट करें और प्रसाद रूप में स्वीकार करें। बस यही जीवन में भक्ति, और इसको भक्ति माना गया है। जगन्नाथ जी बहुत कृपालु है भक्तों। आज तक अगर जगन्नाथ जी के मात्र और मात्र जगन्नाथ नाम सुना होगा, अगर उनके विषय में श्रवण करेंगे तो स्वाभाविक ही हृदय में उनके प्रति प्रेम प्रकट होगा। इस जगत में किसी तथाकथित व्यक्तियों के विषय में, किसी महापुरुष के विषय में, किसी भक्तों के विषय में श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक ही हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम जागृत होता है। महाराणा प्रताप का नाम कई बार हमने सुना था, परंतु जब लॉकडाउन में उनके विषय में देखा, उनके एपिसोड की, उन्होंने किस किस परिस्थिति में किस प्रकार के कार्य किए हैं, कितना त्याग किया है, देश के लिए क्या समर्पण किया है, मिट्टी के लिए कैसे लड़े हैं, तब स्वाभाविक ही उनका नाम सुनते ही हृदय में उनके प्रति प्रेम जागृत होता है। स्वाभिमान के साथ उनका नाम लेने का भाव आता है। अनेक महापुरुष, शिवाजी महाराज और भक्तगण, शिला प्रभुपाद, ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर,
परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और अनेक संत महात्माओं के विषय में जब श्रवण करते हैं तब उनके प्रति स्वाभाविक ही प्रेम प्रकट होता है, सम्मान का भाव आता है। जब इस जगत के किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सुनकर ही हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता हो, तो जो जगत के नाथ हैं भगवान जगन्नाथ, उनके विषय में जब श्रवण करेंगे तब स्वाभाविक ही उनके प्रति प्रेम प्रकट होगा। और जब भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम प्रकट हो गया तो इस जगत में प्राप्त करने के लिए वो और कुछ शेष नहीं रहेगा। इस जगत में प्राय व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है, कोई अपने बच्चों में, कोई परिवार में, कोई हमारे समाज में, कोई पैसों में, जगह जगह कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रेम ढूंढ रहा है। परंतु अनंतो गत्वा सब जगह प्रयास करने के बाद भी दुखी रहता है। क्यों? कि उस जीव का स्वभाव क्या है? जीवेरो स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। एक तरफ देखिए, व्यक्ति के पास बहुत सारा धन वैभव होने के बाद भी वह सुखी नहीं हो पाता, कारण भगवान से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा है। और दूसरी तरफ संत महात्माओं को देखिए, सुबह में मालूम नहीं दिन का भोजन कहाँ से मिलेगा, दिन में मालूम नहीं शाम का भोजन कहाँ से मिलेगा, फिर भी परम प्रसन्न रहते हैं, कारण भगवान के साथ अपना संबंध जोड़े हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट्य के विषय में श्रवण करते हैं कि भगवान जगन्नाथ है वो कितने कृपालु हैं और भगवान जगन्नाथ प्रकट क्यों हुए। भगवान के प्रकट होने के में भक्तों का विशेष योगदान है। भगवान जब भी प्रकट होते हैं अनेक भक्तों की अथक मेहनत और प्रयास का ही फल होता है। भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए प्रहलाद महाराज के प्रार्थनाओं को सुनकर, प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए। श्री रामचंद्र प्रकट हुए दशरथ महाराज और माता कौशल्या की अथक भक्ति से। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए देवकी और वसुदेव जी की भक्ति और साधना से। श्रील महाप्रभु प्रकट हुए अद्वैत आचार्य की अथक प्रयासों से और अनेक प्रार्थनाओं से। इसी प्रकार कलयुग में जगन्नाथ जी के रूप में जो भगवान श्री जगन्नाथ प्रकट होने वाले, उन्होंने तीन लोगों को वरदान दिया, उसके लिए भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। वो 3 लोग हैं ब्रह्मा जी, नारद मुनि और श्रीमती राधा रानी। ब्रह्मा जी की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी की उम्र लगभग 100 वर्ष है। हमारी भी उम्र 100 वर्ष है, परंतु ब्रह्मा जी की गणना अलग तरीके से की जाती है। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य हैं और रात्रि भी उतने ही वर्षों की। फिर कल्पना कीजिए वो ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीते हैं। इसको इस प्रकार समझिए कि जब हम 100 वर्ष जीते हैं हमारे लिए वो आयु बहुत है, परंतु एक चींटी और एक मच्छर है, वो कुछ क्षण के लिए जीता है और उसका 100 वर्ष पूरा हो जाता है, वो मर जाता है। तो ब्रह्मा जी की और हम जीवों की तुलना इस प्रकार आप कर सकते हैं। उन ब्रह्मा जी की आधी उम्र लगभग 50 वर्ष में प्रलय होता है। तब जीवों की दुर्दशा देखकर ब्रह्मा जी को बहुत दया आई कि इन जीवों की मैं बड़ी मेहनत से इनको प्रकट कर रहा हूँ, उनको इस जगत में ला रहा हूँ, और प्रलय के समय जीव उस जल में डूब रहे हैं, कोई किस प्रकार मर रहा है, कोई किस प्रकार। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी बहुत ही दया प्रकट हुई और भगवान की प्रार्थना करने लगे। तब श्री क्षेत्र में जाकर ब्रह्मा जी है वो तपस्या करने लगे, जो समुद्र से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, जिसे ब्रह्मा जी अपने धाम से जिस स्थान पर उतरे उसे ब्रह्मगिरी पर्वत कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए थे और वहां पर बैठकर ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर यमराज जी को सिंहासन डोलने लगा। यमराज भयभीत हो गए, बोले अगर ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए तो सारे के सारे जीवों का उद्धार हो जाएगा, फिर मेरा दुकान बंद हो जाएगा, मेरा व्यवसाय बंद हो जाएगा। इस जगत में भी प्राय जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को लेके बैठा है उसके बाजू में कोई नई दुकान खुलती है तो वो पहले चिंतित होता है कि मेरे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे। यमराज की भक्तों अलग अलग जगह में अलग अलग चिंताएं, कोई सोचता देवता लोग सुखी है, परंतु हर जगह किसी न किसी प्रकार की चिंता चलती रहती है। यमराज दुखी कि सारे के सारे लोग अगर कल्याण हो गया, उद्धार हो गया तो मेरे दरबार में, मेरे यहाँ पर कोई आएगा नहीं, इसलिए वो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अभी एक तरफ यमराज है, एक तरफ ब्रह्मा जी है, दोनों के बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण जी ने उनसे कहा कि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक रेत के नीचे में दबा रहूंगा और जब 50 वर्ष पूर्ण होंगे तब मैं प्रकट होऊंगा और जगत के लोगों पर
कृपा करूंगा और जगत के लोगों का कल्याण करूंगा। और यमराज को निर्देश दिया, जो व्यक्ति श्री क्षेत्र में अर्थात जगन्नाथपुरी में प्रकट होकर वहां पर निवास करेगा उसको आप अपने यमलोक में नहीं लेके जा सकते। इसलिए धाम में रहने का बहुत महत्व बताया गया है। जगन्नाथपुरी 5 कोस में फैला हुआ है, 3 कोस में जमीन है और 2 कोस में पानी है, इसलिए उसको शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। आप जो भगवान को अर्पण करते हैं ना शंख, उसमें जल लेकर, तो उसको आप देखेंगे उसमें जब जल डालते हैं तो 2 भाग पानी होता है और 3 भाग है वो ठोस शंख होता है, इसलिए उस जगन्नाथपुरी को शंख क्षेत्र कहा गया है। तो ये पहला कारण था, ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा। दूसरा कारण, नारद मुनि को वरदान दिया। नारद मुनि को वरदान देने की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रह रहे थे, सारा का सारा वैभव से ऐश्वर्य से युक्त बहुत ही प्रसन्नता में जी रहे थे। सारे का सारे लोग हैं बड़े प्रसन्न थे, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण रात रात भर रोते रहते थे राधा रानी के विरह में, बचपन की लीलाओं को स्मरण करके। तब भगवान की पटरानी थी, वो चिंता करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण को किस बात का दुख है। प्राय संपूर्ण जगत अपने दुखों को लेकर भगवान के सामने आता और यहाँ पर श्री कृष्ण जो जगत के दुखों का निवारण करने वाले हैं वो रात रात भर रोते रहते हैं, इसका कारण क्या है। परंतु मर्यादा के कारण अपने पति को पूछ नहीं पाई। फिर विचार किया कि कौन व्यक्ति है जो हमें भगवान की बचपन की लीलाओं को स्मरण दिलाएगा कि किसके लिए भगवान रोते हैं। तो एक पात्र था माता रोहिणी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं को बहुत नजदीक से देखा था। सारी की सारी पटरानी माता रोहिणी के पास जाकर निवेदन करती हैं कि माते, हमें भगवान श्री कृष्ण की बचपन की बाल्य लीलाओं के विषय में श्रवण कराइए, श्रीमती राधा रानी के साथ उनकी जो लीलाएं हुई उनके विषय में हमें बताइए। तो माता रोहिणी ने पहले तो मना कर दिया, बोले कि अगर मैं उनको आपको कृष्ण कथा के विषय में, वृंदावन की लीलाओं के विषय में बताने लगूंगी और अगर श्री कृष्ण वहां पर आ गए तो श्री कृष्ण को वृंदावन की का स्मरण हो आएगा और वो तुरंत वहां पर चले जाएंगे, यहां पर रुकने वाले नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी थी, वो बहुत बुद्धिमान थी, बोले कैसे भी करके कथा तो श्रवण करके रहेंगे। ऐसी जिज्ञासा होनी से, उत्सुकता होनी चाहिए भगवत कथा सुनने के लिए। भक्तों, प्राय हमें अगर सवेरे निकले घर से कथा सुनने के लिए, बारिश हो गया चालू, अच्छा बहाना मिल गया, रुक जाते हैं। क्यों नहीं आए? प्रभु जी बारिश हो रहा था। दुकान पे तो टाइम पे जाते हैं, बारिश हो रहा फिर भी रेनकोट पहन के छाता लेके कैसे तो पहुंच जाते हैं। मंदिर आने के लिए बहुत बहाने मिल जाते हैं। परंतु मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण के जो पटरानी वो कृष्ण कथा सुनने के लिए कितनी उत्सुक है। उन्होंने इंतजाम कर लिया कि एक कमरे में वो माता रोहिणी से कृष्ण कथा सुनेंगी और द्वार पर सुभद्रा जी को बिठा दिया, बोले श्री कृष्ण और बलराम जी को अंदर मत आने देना। माता रोहिणी मान गई, कथा प्रारंभ हुई। भक्तों, बहुत ही सुंदर सिद्धांत। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान आप रहते कहाँ हैं? मुझे लगता है आप अपने गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में रहते होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे। हे नारद, मैं अपने वैकुंठ धाम में नहीं रहता हूँ। तब नारद ने कहा, अगर वैकुंठ में नहीं रहते तो बड़े बड़े योगियों के हृदय में रहते होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मैं न तो अपने वैकुंठ धाम में रहता हूँ और न ही बड़े बड़े योगियों के हृदय में रहता हूँ। तो फिर कहाँ रहते हैं? जहाँ पर मेरे भक्त मेरे रूप गुण और लीलाओं की चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहाँ पर मैं नित्य निवास करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होने वाला था? कृष्ण की कथाओं का स्मरण चालू हो गया था, कृष्ण कथा चालू हो गई थी। माता रोहिणी बचपन की कृष्ण लीलाओं के विषय में अनेक रानियों को बता रही थी। तो यहाँ पर कि भगवान न आए? सुनने वाले शुद्ध भक्त हैं, बताने वाले शुद्ध भक्त हैं। स्वाभाविक ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पर दौड़े चले आए। भगवान ने कहा, बहन अंदर क्या चल रहा है? सुभद्रा जी स्त्रियां होती है, स्वभाव की बोली होती है, उनको बताया गया था कि बताना मत अंदर क्या चल रहा है। परंतु उन्होंने बता दिया कि अंदर आपकी कथा चल रही है, परंतु मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। अभी बता दिया आपकी कथा चल रही है, फिर भगवान मानने वाले क्या? भगवान ने अनेक प्रकार से निवेदन किया, बहन को रिझाने का प्रयास किया, फिर भी सुभद्रा मैया नहीं माने, बोले नहीं मैंने प्रण लिया, मैं आपको जाने तो नहीं दूंगी।
बोले कोई बात नहीं, अंदर मत जाने दो, एक काम करो खिड़की से तो देख सकते हैं। बोले हाँ खिड़की से देख लो। खिड़की खोली। भक्तों यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भगवान अपनी कथा सुनने के लिए कितने आतुर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों खिड़की खोलकर, और स्वयं सुभद्रा मैया भी खिड़की खोलकर उस कथा को देखने लगी, सुनने लगी। जैसे ही कथा मझधार में पहुंची, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के मध्य लीला का गायन होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा मैया को एकाएक अष्ट सात विकार आने लगे। देखते ही देखते उनका शरीर है वो पिघलने लगा। सिकुड़ता सिकुड़ता भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया के रूप में परिवर्तित हो गए। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। और उस समय नारद मुनि वहां पे पहुंच गए। तो भगवान जगन्नाथ के विग्रह के प्रथम दर्शन किए थे नारद मुनि ने। भगवान श्री जगन्नाथ जब श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में परिवर्तित हुए, प्रथम दर्शन किसने किए? नारद मुनि ने। क्यों? नारद मुनि भगवान के अनन्य भक्त हैं। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के जितना निकट रहता है, उसके जो बेनिफिट है वो सबसे पहले उसको मिलते हैं। जो व्यक्ति पूजा करते भगवान के विग्रहों की, उनको हार महाप्रसाद सब उनको मिलता है। और जो सेवा के नाम पे नहीं भागते रहते हैं, वो इधर उधर पीछे बार बार घूमते रहते हैं आशा लेकर प्रसाद की, परंतु मिलता नहीं है। भक्तों की कृपा हो तब मिल जाए, अन्यथा मिलना मुश्किल है। नारद मुनि ने प्रथम दर्शन किए। जैसे ही नारद मुनि ने दर्शन किए, भगवान श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। और भक्तों, भगवान का स्वभाव है जब भी प्रकट होते हैं कुछ न कुछ दे के ही जाते हैं। और हमारा स्वभाव जब भी प्रकट होते हैं कुछ पाए बगैर नहीं जाते हैं। भगवान के मंदिर में भी जाए तो धनम देई, पुत्रम देई, गाड़ीम देई, बंगलाम देई, अनेक प्रकार का मांग रख के जाते हैं भगवान के सामने। और भगवान हमेशा देने के भाव में रहते हैं। भगवान ने कहा, बोलो नारद क्या मांगना चाहते हो? संतों का स्वभाव भक्तों अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, जो भी मिलता है मिल बांट कर खाते हैं। हमें तो कुछ मिल जाए तो जेब में पहले रख देते हैं, अगर एक्स्ट्रा है तो वितरण करेंगे, अन्यथा अपने पास लेके जाएंगे, घर पे लेके जाएंगे। भले घर जाकर खराब ही क्यों न हो जाए वो वस्तु, परंतु इधर दोस्तों में भक्तों में नहीं बांटेंगे। नारद मुनि परम संत, उन्होंने कहा, भगवान जो दर्शन मैंने आपका किया है, इस जगत को भी ये दर्शन दीजिए, बाकी जगत पे लोगों पर करुणा हो जाए, कृपा हो जाए। भगवान का एक नाम है सत्य, सत्यवत्स। भगवान ने कहा कि तुमने मांगा है तो मैं वरदान को पूर्ण करूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। तो ये दूसरा कारण है, नारद मुनि को उन्होंने वरदान दिया था कि मैं इस जगत में जगन्नाथ के रूप में संपूर्ण सृष्टि के लोगों पर करुणा करूंगा। ये दूसरा कारण। पहला कारण ब्रह्मा जी को दिया गया वरदान, दूसरा कारण नारद मुनि को दिया गया वरदान, तीसरा किसको दिया था वरदान? श्रीमती राधा रानी को। ध्यान से सुन रहे हैं आप? यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है भक्तों। कथा इस प्रकार है, द्वारका में श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के विरह में प्रतिदिन रोते रहते थे। जैसा पहले भी सुना हमने, अभी भी समय ऐसा ही चल रहा था। भगवान कभी कभी तो मूर्छित हो जाते थे श्रीमती राधा रानी के विरह में। एक बार ऐसे मूर्छित हुए कि चेतना में आने का नाम ही नहीं। तभी बलराम जी और सुभद्रा मैया ने देखा कि भगवान की इस स्थिति को कैसे उभारा जाए। वहां पर नारद मुनि ने कहा, आप जाइए वृंदावन, श्रीमती राधा रानी को बताइए कि हम श्री कृष्ण को लेके आ रहे हैं, और इधर हम श्री कृष्ण को रथ पर आरूढ़ करके उनको वृंदावन लेके आते हैं। सुभद्रा मैया ने कहा, नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी। बलराम जी ने कहा, नहीं, स्त्रियों का अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। सुभद्रा मैया और बलराम जी दोनों रथ पर आरूढ़ होकर निकल पड़े हैं वृंदावन के लिए। वृंदावन में उधर श्रीमती राधा रानी भी मूर्छित पड़ी है, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, भगवान श्री कृष्ण के विरह में रो रही है। दोनों तरफ से प्यार है, एक तरफा प्यार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी यहां पर मूर्छित है और श्रीमती राधा रानी भी मूर्छित है। श्रीमती राधा रानी बहुत ही आहत थी, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भक्तों, यहां पर हमें समझना होगा कि भगवान से प्रेम कैसा होना चाहिए, उनके विरह में कैसे रोना चाहिए, ये श्रीमती राधा रानी अपने आचरण द्वारा सिखा रही है। एक संत ने गाया कि आंखों से आंसू बहने को भक्ति कहते हैं और जीते जी मर जाने को भक्ति कहते हैं।
अतः दुनिया के लिए रोने की बजाय उस जगन्नाथ के लिए, भगवान के लिए रोइए भक्तों। प्राय व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति विशेष के लिए रोता रहता है। किसी से पूछे जीवन कैसा चल रहा है, बहुत दुख है, पैसा नहीं है, ये चिंता वो चिंता, कोई ना कोई अपनी चिंता सुनाते रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। किसी को कोई व्याधि है, किसी को कोई समस्या है, हर एक व्यक्ति है वो किसी न किसी समस्या से दुखी है। परंतु यहाँ पर श्रीमती राधा रानी किस लिए दुखी है? भगवान श्री कृष्ण के विरह में दुखी है। श्रीमती राधा रानी जब मूर्छित थी तब श्रीमती राधा रानी के पति अभिमन्यु वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि सर्व आराध्य राधे, मैंने कभी आपके देह को स्पर्श तक नहीं किया है। जिस प्रकार रावण ने माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया, उसी भांति आज मैं जगत को बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी आपके देह को स्पर्श नहीं किया है। आगे वो कहते हैं कि परकीय रस का आस्वादन करने के लिए पूर्णमासी देवी ने यह लीला रची थी, पर मैं आज जगत को बताना चाहता हूँ कि आपके वास्तविक पति भगवान श्री कृष्ण हैं। इतने में उसकी ननद कुटिला, जो बहुत पीड़ा देती थी श्रीमती राधा रानी को, वहाँ पर आती है और कहती है, हे राधे, मुझे क्षमा कर दो। एकमात्र पतिव्रता नारी आप हो। मुझे लगता था कि मैं हूँ, परंतु एकमात्र पतिव्रता पत्नी आप हैं। और वो दृष्टांत देती है कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण को पीड़ा होने लगी, श्री कृष्ण बीमार हुए, तब किसी संत ने उपाय बताया कि कोई पतिव्रता पत्नी है, वो 100 सिद्धरों वाले घड़े में यमुना जी का जल भर के लेके आएगी, वो उससे भगवान श्री कृष्ण का सर दर्द ठीक होगा। तब कुटिला सबसे पहले प्रयास करती है, परंतु वो असफल रह जाती है। सारे की सारी नारियों ने प्रयास किया, एकमात्र श्रीमती राधा रानी सफल हुई। वो यहाँ पर कुटिला उस दृष्टांत को स्मरण दिलाकर कह रही है कि हे श्रीमती राधे रानी, आप ही सब पतिव्रता पत्नी हैं। और इतने में भगवान श्रीमती राधा रानी की सास जटिला आती है। जटिला भी कई प्रकार से राधा रानी को परेशान करती रहती थी, हालांकि वो लीला के भाव से, परंतु वो यहाँ पर आकर क्षमा मांगती है। और राधा रानी के विपक्षी टीम की जो सखियां थी, चंद्रावली, वो भी आकर अपने कार्यों के लिए क्षमा मांगती है कि कई बार कृष्ण को हम अपने पास रख लेती थी और इस भाव से कि वो आपके पास आने न पाए। परंतु मैं सत्य बताती हूँ, जब वो हमारे साथ रहते थे तब भी वो रहते तो तन से हमारे साथ थे, परंतु उनका मन है, उनका भाव है, वो हमेशा आप में ही मग्न रहता था, राधे राधे पुकारते रहते थे। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद जो व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी भी प्रशंसा लोग करने लगते हैं। अपनी गलती स्वीकार करके उसकी प्रशंसा करते, भले कितना ही दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी जब श्रीमती राधा रानी विरह के भाव में मूर्छित है, तो सारे के सारे उनके जो दुश्मन थे भौतिक दृष्टि से, वो सब भी आकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा गान कर रहे हैं। जब सब लोग इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का महिमा गान कर रहे थे, तब सुभद्रा मैया और बलराम जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के आने का संदेश देते हैं। और भगवान के आने का संदेश एक संजीवनी बूटी की भांति काम करता है। श्रीमती राधा रानी सचेत हो जाती है और इतने में भगवान श्री कृष्ण को लेकर नारद मुनि और उद्धव जी वहां पर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी मूर्छित हैं, परंतु जब उनको बताया गया कि श्रीमती राधा रानी यहाँ पर है, तब भगवान श्री कृष्ण सचेत हो जाते हैं और रथ से उतरने की बजाय छलांग लगाकर भगवान अलग ही अंदाज में कोई ना कोई कार्य करते हैं। छलांग लगाकर श्रीमती राधा रानी के सामने प्रकट होते हैं। भक्तों, बात बहुत गहरी है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में बैठकर उनके श्री चरण अपने सर पर रख के कहते हैं, हे राधे, मुझ पर कृपा करो। और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण श्रीमत और बलदेव और सुभद्रा मैया को अष्ट विकार आने लगे और जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के रूप में परिवर्तित हो गए। श्रीमती राधा रानी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपका ये स्वरूप देखकर मैं धन्य हो गई, आप बहुत कृपालु है, बहुत करुणामय हैं। तब भगवान श्रीमती राधा रानी को वरदान देते हैं कि हे राधे, मैं तुमको एक वरदान देता हूँ, ये स्वरूप जो तुम्हारे सामने तुम पर कृपा करने के लिए मैंने प्रकट किया है, इस जगत के सामने भी इस रूप में प्रकट होऊंगा। तो ये 3 कारण थे। ब्रह्मा जी को दिया गया वरदान, नारद मुनि को दिया गया वरदान और श्रीमती राधा रानी को दिया गया वरदान। इस कारण से भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए और आज तब से लेके आज तक जगत के लोगों का कल्याण कर रहे हैं।
अभी आने वाले जुलाई महीने की 1 तारीख से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। अभी जगन्नाथ जी की प्राकट्य की लीला सुननी चाहिए, परंतु वो बहुत लंबी है, अभी समय के अभाव में लगभग हम पूरी नहीं कर पाएंगे। जिससे 7 दिन तक भी गाते रहे तब भी कम पड़ेगा। अभी 1 घंटे में हम उसको अगर जल्दी में समझने का प्रयास करेंगे तो उसके वास्तविक भाव को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के महत्व को सुनते हैं कि रथ यात्रा कैसे प्रारंभ हुई और रथ यात्रा में प्रवेश करने का, रथ यात्रा में भाग लेने का भाव कैसे होना चाहिए। हम सब ने जगन्नाथ रथ यात्रा के विषय में नाम तो सुना होगा, कई बार सुना होगा कि रथ यात्रा इतने भव्य तरीके से निकलती है, परंतु रथ यात्रा प्रारंभ कैसे हुई। एक समय की बात, वैसे तो रथ यात्रा कई युगों से चली आ रही है, परंतु उसका मात्र और मात्र भाव ये रहता था कि जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं वो भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकल कर जगत के लोगों को दर्शन देने के लिए उन पर करुणा करेंगे, उन पर कृपा करेंगे। परंतु उस जगन्नाथ रथ यात्रा में श्यार सांद लगाए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस जगन्नाथ रथ यात्रा की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर दिया। उसको एक बड़े उत्सव के रूप में मनाने लगे। भगवान जी की रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के 2 मुख्य कारण, एक बाह्य कारण और एक आंतरिक कारण। बाह्य कारण तो यही है कि जो व्यक्ति अंदर प्रवेश दर्शन करने नहीं आ पाते हैं, भगवान जगन्नाथ बाहर निकलकर जगत के लोगों को दर्शन देते हैं। भक्तों, 7 दिन में एक दिन आता है रविवार, जो कि कल है। रविवार जो सूर्य का दिन है, नाम से प्रतीत होता है रविवार, यानी कि सूर्य का दिन। और भगवान श्री सूर्य है वो ज्ञान के प्रतीक हैं। रविवार को क्या करना चाहिए? छुट्टी इसलिए रखी जाती है कि ताकि व्यक्ति घर से निकलकर मंदिर जाए और ज्ञान अर्जित करें। परंतु दुर्भाग्य, आज का कलयुग का मानव उस रविवार को या तो बिस्तरों में पड़ा रहता है या इधर उधर साठ वगैरह खाने के लिए, चौपाटी भेलपूरी खाने के लिए इधर उधर निकल पड़ते हैं, पूरा दिन यूं ही गवा देते हैं। तो यहाँ पर रविवार रखा गया ताकि मंदिर जाकर कृष्ण कथा का श्रवण करे। परंतु जो लोग अभागे हैं, मंदिर में नहीं जा पाते, जगन्नाथ इतने कृपालु हैं कि अपने मंदिर से बाहर निकलकर उन जगत के लोगों को ऊपर करुणा करते हैं। और धन्य है श्रील प्रभुपाद जो जगन्नाथ जी के इस स्वरूप को, इस रथ यात्रा के भाव को मात्र भारत भूमि तक ही सीमित नहीं रखा, संपूर्ण विश्व में जगन्नाथ जी के रथ यात्रा प्रारंभ करके संपूर्ण विश्व में लोगों को इस कृपा का पात्र बनाया। श्रील प्रभुपाद की पहला कारण था बाह्य कारण, जो कि अन्य लोगों पर करुणा करना। दूसरा कारण है आंतरिक कारण, और ये आंतरिक कारण हम महाप्रभु की शरण में जाए बगैर नहीं समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण, एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रह रहे थे। द्वारका में बहुत ही उनका वैभव था अच्छा, 16,108 पत्नियां, 10-10 पुत्र, एक पुत्री, इतना वैभव। आज के लोगों को 1-2 बच्चे होते हैं, फिर भी उनका पालन पोषण करना बहुत कठिन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को 16,108 पत्नियां, और प्रत्येक पत्नी को 10 पुत्र और 1 पत्नी, कितना वैभव होगा। और किसी को एक भी शिकायत नहीं थी कि मेरे पिता मेरे लिए लाकर नहीं देते। मांगने से पहले ही सारी की सारी वस्तुएं हैं वो उनके सामने मिल जाती थी। परंतु फिर भी इतना ऐश्वर्य होते हुए भगवान श्री कृष्ण रात भर रोते रहते थे। कारण कौन बताएगा? क्या कारण था, क्यों रोते थे? राधा रानी के विरह में। तालियां बजाइए इनके लिए। एक ही कारण, भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के विरह में रात भर रोते रहते थे। तभी एक ऐसा समय आया, अथ एकदा द्वारवत्याम वसतो राम कृष्णयो सूर्योपरागः सुमहान आशित्य कल्पक्ष यथा। तभी एक ऐसा समय आया, सूर्य ग्रहण लगने वाला था। सूर्य ग्रहण तो प्राय हमेशा लगता रहता है। लोग उस समय भोजन नहीं करते हैं, अनेक प्रकार के विधि विधान करते हैं, परंतु ये सूर्य ग्रहण कोई सामान्य सूर्य ग्रहण नहीं था। भक्तों, यहाँ पर लिखा गया है कल्पक्षय यथा, जो कल्प के अंत में जब प्रलय होता है उस समय जो सूर्य ग्रहण लगता है, इतना भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारका में निवास कर रहे थे। कल्प अंत में जो सूर्य ग्रहण लगता है वह लगने वाला था। तम ज्ञात्वा मनुजा राजन पुष्ट्वा देव सर्वत्र समंत पश्कम क्षेत्रम ययुष्यो विधित्सया। इस बात को जानकर सब लोग
पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र की तरफ जाने लगे। कुरुक्षेत्र की महिमा के विषय में शास्त्रों में वर्णन आता है कि जहां महाराज कुरु ने हजारों अश्वमेघ यज्ञ किए उस कुरु भूमि को इतना पुण्य बनाने के लिए, जहां परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, वहां पर अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए, जिसकी श्रीमद् भगवद गीता में, जिस कुरुक्षेत्र को भगवद गीता में धर्म क्षेत्र कहा गया है। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताय यज्वः मामकाः पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। धर्म भूमि कहा गया है। और भी अनेक वैष्णव आचार्यों ने कुरुक्षेत्र की भूमि का महिमा गान किया है। द्वारका से भी जब मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सारे के सारे द्वारकावासी भी कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। और उधर जब ब्रजवासियों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी ये सब भी कुरुक्षेत्र में आने वाले हैं, ब्रजवासियों को सूर्य ग्रहण से कोई लेना देना नहीं था, परंतु भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ रहे हैं, इसलिए वो सारे के सारे ब्रजवासी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कुरुक्षेत्र की भूमि की तरफ निकल पड़ते हैं। भक्तों, बहुत ही सुंदर सिद्धांत। ब्रजवासियों के एक एक आचरण से बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। भक्तों, उनका एक ही उद्देश्य था, ये न केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कैसे लगे, भगवान श्री कृष्ण को दर्शन प्राप्त करने का एक भी अवसर चूकते नहीं थे। सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र में माता कुंती और वसुदेव जी मिलते हैं और भाई बहन का मिलन हो रहा है। स्वाभाविक ही बहन के मन में बहुत सारे शिकायतें हैं। वसुदेव जी के सामने रखते हुए कहती हैं कि मेरे जीवन में कितनी समस्याएं आई, कितने संकट आए, इतना बड़ा युद्ध हो गया, मेरे बच्चों के ऊपर इतना सारा संकट आया, परंतु आप कभी आए तक नहीं, मिलने तक, सहायता करना तो दूर की बात है। क्या इसीलिए जीवन भर राखी बांधती थी मैं आपको? स्वाभाविक ही बहन प्रेम पूर्वक डांट रही है अपने भाई को, परंतु वसुदेव जी भी बहुत बुद्धिमान थे। तर्क के आधार पर बात रखते हैं कि बहना, तुम्हारे बच्चों के ऊपर तो समस्या आई, संकट आए, परंतु किसी को भी हानि नहीं पहुंची। मेरे तो एक नहीं 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। फिर ये सब विधाता का कारण है। हमारे जीवन में जो भी दुख कष्ट आते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म या देव की इच्छा से आते हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। बहुत लंबा वार्तालाप चला। फिर नंद महाराज और यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से मिलते हैं। जब एक दूसरे से मिल रहे थे तब गोपियां दूर खड़ी भगवान श्री कृष्ण को देख रही थी, निहार रही थी। मर्यादा और लज्जा के कारण वो निकट नहीं गई। स्त्रियों का एक आभूषण है मर्यादा और लज्जा, जो आज की तारीख में प्राय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। श्री कृष्ण गोपियों की आतुरता को देखकर एकांत में जाकर उनसे मिलते हैं और उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और पूछते हैं कि पिछले 100 वर्षों में एक बार भी मेरी याद आई कि नहीं। यहाँ पर गोपियों से पूछ रहे हैं। गोपियाँ कहती है कि कभी भूले कब नहीं, कहीं ये पूछो कि कभी भूले कि नहीं मैं आपको। आप ऐसा पूछ रहे हैं कभी हमारी याद आई कि नहीं। प्राय जगत में भी लोग मिलते हैं तो कहते हैं क्या मुझे कभी याद किया था कि नहीं, मेरी कभी याद आती थी कि नहीं आती थी। भगवान श्री कृष्ण से ये सारे के सारे भाव आते रहते हैं। आजकल लोग अनेक तूफानी कार्य करते हैं। कोई हेलीकॉप्टर में बैठकर नीचे स्काई डाइविंग करते हैं या अनेक प्रकार के तूफानी कार्य, ये सारे के सारे गुण भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। भगवान ने अनेक राक्षसों को मारा, कोई साधारण तरीके से नहीं, किसी को हवा में घुमा घुमा कर मारा, किसी के मुख में हाथ डालकर उसको तप्त बना के उसको गर्म करके मारा, किसी का स्तनपान करके मारा। भगवान ने अलग अलग लीलाएं अलग अलग तरीके से करी है। भगवान बहुत तूफानी करने में बहुत एक्सपर्ट थे। तो जीवों के अंदर जो भी गुण है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के नाते भगवान के ही गुण हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ममे वांचो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ममे वांचो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जो सनातन शब्द है ना, हम कहते हैं सनातन धर्म, ये यहीं से भगवद गीता से लिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जीव मेरा सनातन अंश है। और जो भगवान के अंदर गुण है स्वाभाविक जीव के अंदर होंगे। हो सकता है मात्रा में कम हो, परंतु गुण तो है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि तुम्हें हमारी कभी याद आई कि नहीं। तब गोपियाँ कहती हैं कि हम जानते हैं बड़े बड़े योगी गण कई हजार वर्षों तक आपकी तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तब जाकर आपके नाखून के अग्र भाग का भी दर्शन नहीं कर पाते हैं।
और आप हमें अपने बारे में कहते हैं कि ये विधाता का सब किया धराया है, देव की इच्छा से ही जो भी होता है ये सब होता है। भगवान श्री कृष्ण को कह रही है, गोपियाँ कहती है कि हमारी तो इतनी मात्र इच्छा है कि हमारे मन मंदिर में आप हमेशा निवास करो, हमारी और कोई इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा यही कि हमारे मन मंदिर में आप निवास करो। हमारे मन मंदिर में क्या भरा पड़ा है? गोपियों के मन मंदिर में श्री कृष्ण को स्थान दे रही है। हमारे मन में अनेक प्रकार की कामनाएं भरी पड़ी हैं, अनेक प्रकार का लोभ लालच, अनेक प्रकार की वासनाएं, ये भी प्राप्त करो वो प्राप्त करो। और भगवान श्री कृष्ण को तो कहीं घर में दीवार पर टांग के रख देते हैं। घर के बड़ा सा घर भी होगा तो घर के जो बरामदा है, बड़ा सा हॉल है, उसमें तो बड़ा टीवी लगा के रखेंगे। इधर उधर देखते हैं, कोने में कहीं जगह मिलेगी तो भगवान के लिए ढूंढते हैं, जब कहीं नहीं मिलती है तो रसोई घर में कहीं तो ऊपर टांग देते हैं। भगवान को अगरबत्ती दिखाने की बजाय दिन में 3-3 बार जो सब्जी को वगार देते हैं वो भगवान को ऑफर होता रहता है। भगवान सोचते हैं कहाँ फंस गया। जब सेवा करने की बात आए तब सोचते हैं भगवान थोड़ी तस्वीर में होंगे, परंतु जब मांगने जाते हैं तब सारी की सारी मांगे ऐसे रखते हैं जैसे भगवान सब सुन रहे हैं। ये हमारा दोगलापन देखकर भक्तों कभी कभी विचार कीजिए अपने अंदर की, जब मंदिर में जाते हैं देने की बात आती है, कई लोग तो अपने व्यापार में पार्टनरशिप बना देते हैं भगवान को। जब व्यापार नहीं चल रहा होता, महीने का कुछ थोड़ा बहुत धन आता तब तक तो आधा देते रहते हैं, परंतु जैसे ही प्रॉफिट बढ़ने लगता है तब लालच बढ़ने लगती। बोले भगवान को क्या आवश्यकता है, भगवान को तो 100 रुपया दे देंगे, बाकी हम बाल बच्चों वाले हैं, हमें ज़रूरत है, हमें समाज में रहना है, परिवार में रहना, हमें बहुत ज़रूरत है। खैर, इधर हम कह रहे थे कि हमें अपने मन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को निवास देना है। और मन मंदिर में मात्र निवास देने के लिए करना क्या होगा? इस अंदर भरे हुए कचरे को बाहर निकालना होगा, तभी तो भगवान आएंगे। किसी शुद्ध स्थान पर ही तो हम महत्वपूर्ण वस्तु रखेंगे। कोई आधा पात्र है वो गोबर से भरा हुआ, क्या उसमें दूध रखेंगे? हम पहले उस पात्र को साफ करेंगे, उसके बाद उसके अंदर दूध मिलाएंगे। उसी भांति हमारे मन में अनेक प्रकार की वासनाएं भरी पड़ी हैं, उनको पहले निकालना है। और निकालने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन जब हम प्रेम पूर्वक तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरे नाम का भजन करता है मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। जब हम प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे, स्वाभाविक ही मेरे अपने हृदय के अनर्थ है वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो यहाँ पर गोपियाँ हैं वो अपने मन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को निवास कर देती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से वार्तालाप कर रहे थे, उधर थोड़ी दूर श्रीमती राधा रानी खड़ी थी गोपियों से। भक्तों, यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सिद्धांत सीखने वाला है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा हो तब बीच में जाकर नहीं टपकना चाहिए। कई बार देखा जाता प्रभु जी किसी विशेष व्यक्ति से बात करें, तीसरा आके प्रभु जी प्रणाम, वो उस व्यक्ति को नजरअंदाज करना पड़ता है। तो हमें देखना है कोई भी व्यक्ति सामने जब दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा तो हमें वेट करना चाहिए, हमें उनको महत्व देना चाहिए। यहाँ पर श्रीमती राधा रानी अपने आचरण द्वारा सिखा रही है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा श्रीमती राधा रानी इंतजार कर रही है, तब वो गोपियों को छोड़कर श्रीमती राधा रानी के समक्ष जाते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के मध्य उधर वार्तालाप हुई, भक्तों भागवत के रचनाकार सुखदेव गोस्वामी उस बात को कह नहीं पाए। क्या बात हुई आपस में, उस बात को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मध्य सुखदेव गोस्वामी उसको नहीं लिख पाए। कारण कि अगर श्रीमती राधा रानी का एक बार भी नाम लेते तो वो भाव में चले जाते और आगे की कथा यूं की यूं रह जाती। परंतु फिर भी वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, वो बहुत दयालु है, उनसे भी एक पग आगे जाकर श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के मध्य जो वार्तालाप हुई उसे विस्तार से वर्णन किया है। श्री कृष्ण से मिलकर श्रीमती राधा रानी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, उनके हाथ कंपायमान होने लगे, उनके हाथों में अनेक प्रकार की पीड़ाएं आने लगी, वाणी गदगद हो गई, जीवा अवरुद्ध हो गई। जो सारे के सारे दिव्यता के भाव प्रकट होने थे वो श्रीमती राधा रानी के अंदर प्रकट होने लगे। भक्तों, जब भगवान के सामने, विग्रह के सामने जाए और हमारे हृदय में ऐसे भाव प्रकट हो, तब समझना चाहिए कि हमारी कुछ प्रगति हो रही है, हमारे हृदय में कुछ भक्ति जागृत हो रही है। जब श्री राधा गोपीनाथ जी के दर्शन करने जाए और भगवान को आलिंगन करने का भाव आए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, वाणी अवरुद्ध हो जाए, गदगद हो जाए, तब समझिए कि हमारे अंदर कुछ भक्ति का बीज है, भक्ति कुछ
जागृत हो रही है, अन्यथा अभी तो बहुत अनर्थ निवृत्ति के मार्ग पर है। हमें और तीव्रता से भक्ति करनी होगी, और तीव्रता से नाम जप करना होगा, ताकि हमारे हृदय के अनर्थ मिटे और हम उस भाव, प्रेम भाव के स्तर तक पहुंच जाए, गोपियों के भाव तक पहुंच पाए। और जब गोपियों के भाव तक पहुंचेंगे, वही वास्तविक भक्ति की प्रकाष्ठा होगी भक्तों। और हो सकता है इसमें अनेक जन्मों जन्म लग जाए। हमें बड़ी तन्मयता के साथ उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, हमें उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ इस कार्य में लगे रहना है। ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद हमें लगता है कि कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो हम इस मार्ग को छोड़ दें। कई जन्मों का कचरा जमा पड़ा है, उसे साफ करने में भी कई जन्म लग सकते हैं। और भक्तों, जब भक्तों के संग में रहकर निरंतरता के साथ लगे रहेंगे, स्वाभाविक ही हमारी कोई योग्यता नहीं है, परंतु भगवान इतने कृपालु हैं। जब देखते हैं कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, जब भगवान देखते हैं कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, भगवान हम पर कृपा करते हैं। और जब भगवान की कृपा होती है, हमारी योग्यता न होते हुए भी योग्यता प्रदान कर देते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी का एक शिष्य उनके पास जाकर कहता है कि प्रभुपाद जी, जब भगवान, प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कहा, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हमारे पूर्व जन्म के पाप कार्य नष्ट हो जाते हैं और इस जन्म में पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित करते हैं, तभी हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में सक्षम होते हैं। तब स्वाभाविक ही उन शिष्यों के हृदय में प्रश्न उठा कि हमारी क्या योग्यता है। हम तो जीवन भर बचपन से अनेक पाप करते आए हैं, सारे के सारे नियम तोड़ते आए हैं। तब श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैंने तुम्हें योग्यता प्रदान करी है, मैंने वह पात्र प्रदान किया है जिससे तुम योग्य बने हो सकता है हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं हो, परंतु भगवत कृपा से, आचार्यों की कृपा से हमारे अंदर वह योग्यता जागृत होगी। अंतिम 5-10 मिनट और लेंगे, इस रथ यात्रा के भाव को पूरा करते हैं। भगवान के दर्शन करने श्रीमती राधा रानी के प्रेम भाव में डूबकर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों में बैठकर क्षमा याचना करते हैं। भगवान देखो ना कितने प्रेममयी हैं, श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में बैठकर क्षमा याचना कर रहे हैं, हे राधे मुझे क्षमा कर दो। तब श्रीमती राधा रानी कहती है कि आप हमारे स्वामी, और स्वामी स्वतंत्र होता है किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए। और इस भाव को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में दोहराया है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यदा तदा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। महाप्रभु कहते हैं कि एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ नहीं है, और वे मेरे लिए यथारूप ही बने रहेंगे। चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करे, अर्थात दर्शन न देकर मुझे मर्म आहत करे, वे लंपट कुछ भी क्यों न करे, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंधन रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। हमारे जीवन में कभी संकट आते हैं, हम तुरंत भगवान को कोसने लगते हैं, परंतु धन्य है श्रीमती राधा रानी जो भगवान को कह रही है कि भगवान आप तो किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपका कोई गुनाह नहीं है। आप तो गए थे किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, हो सकता है वहां पर आपका मन लग गया, तो इसमें आपकी क्या गलती है। गलती तो हमारी है कि हम आपके विरह में अभी भी जीवित हैं। भक्तों, अगर हम भगवान के विरह में जीवित रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर भक्ति उतनी उत्कृष्ट नहीं हुई है। संतों ने लिखा, अगर किसी ने जीने और मरने का फल पाया है तो वो दशरथ महाराज हैं। जिए तो प्रभु श्री रामचंद्र के लिए जिए, और प्राण भी त्यागे तो प्रभु श्री रामचंद्र के विरह में त्यागे। अगर आज हमारे पास श्री कृष्ण प्रभु श्री रामचंद्र नहीं है, इस विरह भाव में अगर हमारे प्राण निकल जाते हैं, तब समझिए कि हम सही पथ पर हैं। और प्राण निकलने का अर्थ यह है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, कृष्ण कथा के रूप में अवतरित हुए हैं। अगर हम प्रतिदिन भगवान के नाम जप किए बगैर हमारा दिन गुजर जाता है, कृष्ण कथा श्रवण किए बगैर हमारा दिन गुजर जाता है, तब समझना चाहिए कि हम प्राणहीन बन गए हैं। तब श्रीमती राधा रानी की सखियां श्रीमती राधा रानी से कहती है, हे राधे कृष्ण तो मिल गए। भक्तों ध्यान से सुनिएगा, रथ यात्रा का जो गूढ़ रहस्य है वो प्रकट होने जा रहा है। जब गोपियां कहती हैं, हे राधे श्री कृष्ण मिल गए हैं, आइए अभी रासलीला करते हैं, तब श्रीमती राधा रानी कहती है, हे गोपियों श्री कृष्ण भी वही है, हम सब भी वही हैं, मौसम भी सुहाना है, रात्रि भी बहुत ही सुंदर है,
मानो गोपियाँ कहे, सखियाँ कहे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? तब श्रीमती राधा रानी कहती है, जिस यमुना किनारे हम रासलीला करते थे वो यमुना यहाँ पर नहीं है, और यमुना किनारे खड़ा अशोक वृक्ष यहाँ पर नहीं है। इसलिए एक काम कीजिए, जल्दी से रथ लाइए और उस रथ पर द्वारकाधीश को आसीन कीजिए और हम रथ को खींचकर वृंदावन ले चलते हैं। सारे के सारे सखियों ने रथ लाया। भगवान श्री कृष्ण जो कि ऐश्वर्यशाली थे, उनको उस रथ पर आरूढ़ करके वृंदावन की ओर खींचने लगती हैं। यह रथ यात्रा तभी से प्रारंभ हुई जब द्वारका से द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण जो ऐश्वर्यमयी है, उनको रथ पर विराजमान करके सारी की सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को रथ पर विराजमान करके वृंदावन की ओर ले जाती है। हमें भी गोपियों के भाव में श्री कृष्ण जगन्नाथ जी को हृदय रूपी रथ पर विराजमान करके मन रूपी मंदिर में उनको आह्वान करना चाहिए। तब से भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी जो कि जगन्नाथपुरी है, वो कुरुक्षेत्र का भाव है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य में रहते हैं, और जो गुंडीसा है, जिस स्थान से जगन्नाथपुरी से गुंडीसा में जहाँ जाते हैं भगवान, वो वृंदावन का भाव है। कथा में हम जो कथा भगवान की है उसमें गुंडीसा है वो भगवान श्री कृष्ण जिसको माता मानते हैं, जो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी है। तो उन्होंने वरदान दिया था, एक कारण यह भी है, उन्होंने वरदान दिया था कि साल में 9 दिन तक मैं आपके पास रहने आऊँगा। और इस भाव के लिए भगवान श्री जगन्नाथ भगवान प्रकट होते थे, एक नहीं अनेक कारण के लिए प्रस्तुत करते हैं, ये अनेक कारणों को एक साथ सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर एक भाव यह है कि श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ वृंदावन चलते हैं, तब से ये राधा रथ यात्रा है वो प्रारंभ हुई। तो जब भी हम रथ यात्रा में सम्मिलित हो, रथ यात्रा की कथा श्रवण करें, तब यही भाव रहना चाहिए कि एक बार भी कोई रथ खींचता है तो हमारे मन में भाव यह होना चाहिए कि हम अपने हृदय रूपी रथ पर विराजमान करके हमारे मन रूपी मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी का आह्वान करें। और जब भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, समस्त प्रकार के अनर्थ हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान सूर्य की भांति है भक्तों, जैसे अंधकार घना अंधकार है परंतु सूर्य उदय होता है, सारा का सारा अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। अंधकार को आप टॉर्च से, लाइट से, कई प्रकार से प्रयास कीजिए, अगर इधर से बैटरी जला रहे हैं पीछे अंधकार रह जाएगा, परंतु जैसे ही सूर्य उदय होता है सारा का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी भांति कृत्रिम तरीके से हमारे हृदय को शुद्ध करने का कितना ही प्रयास क्यों न करें, जब भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, स्वाभाविक ही हमारे हृदय के अनर्थ है वो धीरे धीरे स्वाभाविक ही समाप्त हो जाएंगे। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जगन्नाथ महामहोत्सव की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री श्री गौर निताई भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधे श्याम। किसी का कोई प्रश्न है? प्रसाद आ गया है का ध्यान, अगर प्रश्न पूछेंगे तो प्रसाद के लिए लेट होगा। जगन्नाथ जी की इतनी दिव्य कथा है, उसमें प्रश्न का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये तो आस्वादन करने के लिए कोई फिलोसॉफी तो था नहीं। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से फिर कभी समय मिला तो जगन्नाथ जी के प्राकट्य की लीला सुनेंगे, जो बहुत ही सुंदर और गूढ़ रहस्य वाली है। इसे श्रवण करके कोई भी व्यक्ति जगन्नाथ जी से प्रेम किए बगैर नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपना अनुभव कहता हूँ। पहले जगन्नाथ जी के विषय मात्र सुनते थे, जाते थे, दर्शन करके भी आए, परंतु इतना भाव नहीं आया। परंतु जब कथा को श्रवण किया तब जगन्नाथपुरी जाने का पुनः भाव उमड़ आया कि हम वहाँ पर एक बार नहीं कई बार दर्शन करके आए हैं। परंतु उस भाव से जगन्नाथ जी के मंदिर में एक एक विग्रह, वहाँ पर कल्प वृक्ष है, वहाँ पर पतित पावन जगन्नाथ जी है, सुदर्शन चक्र है, वहाँ पर गरुड़ स्तंभ है, अंदर विमला देवी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के विग्रह हैं, कर्णपाता हनुमान है, वहाँ पर बाजार है, अनेक विस्तार से जब श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक कि हम अब की बार जाएंगे तो उसे विस्तार से एक एक जगह दर्शन करते हुए उस भाव को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जाते तो क्या करते, मात्र घूमते घूमते सीधे मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। मंदिर को तो छोड़ो, उस सीढ़ी पे चढ़ने का जो 22 पावस है उसका क्या महत्व है, उसके ऊपर 2-2 घंटे की कथा की जा सकती है। तो जब भी किसी धाम में जाए, उस धाम की महिमा के विषय में श्रवण करके जाएंगे तो वहाँ पे जाने का लाभ है वो 1000 गुना अधिक मिलता है, और वहाँ पे जाने का वास्तविक भाव हम समझ पाएंगे। इस प्रकार
आज के सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।